नमस्कार, लाइव न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राहुल चौहान। खबरों बढ़ने से पहले एक नजर आज की अहम सुर्खियों पर। पश्चिम बंगाल में सीएम योगी की ताबड़तोड़ जनसभाएं। सुबह 11:35 बजे जारांसांग को विधानसभा क्षेत्र में जनसभा। दोपहर 1 बजे पश्चिम बंगाल के चिकदाहा विधानसभा क्षेत्र में जनसभा। पहलगाम बरसी पर पीएम मोदी का भावुक पोस्ट का भारत आतंकवाद के किसी भी रूप के सामने आत्मसमर्पण नहीं करेगा। पश्चिम बंगाल चुनाव के चलते चुनावी मैदान में उतरेंगे अमित शाह। 3 रैलियों और मेगा रोड शो से भरेंगे हुंकार। केदारनाथ धाम के कपाट खुले, सीएम धामी ने की पूजा। जय बाबा केदार के जय घोष के बीच यात्रा का शुभारंभ। रिचार्ज के 2 घंटे भी 1.93 लाख उपभोक्ताओं को नहीं मिली बिजली। दाखिल की गई रिपोर्ट में हुआ खुलासा। पूरा प्रदेश भीषण गर्मी की चपेट में, 32 जिलों में लू की चेतावनी। 25 अप्रैल तक नहीं राहत की उम्मीद। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। सीधे चलते खबरों के विस्तार में। खबर रायपुर से। सचिन तेंदुलकर आज जाएंगे छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के बस्तर जाएंगे तेंदुलकर। बस्तर में बच्चों के साथ खेलेंगे क्रिकेट। बस्तर संभाग के छिंदनार, पनेड़ा और जाबंगा में कार्यक्रम। अन्य गांव में आयोजित कई कार्यक्रमों में लेंगे हिस्सा। मानदेशी फाउंडेशन शिक्षकों को दे रहा कोचिंग। तेंदुलकर पनेड़ा में स्टेडियम का करेंगे उद्घाटन। रायपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अन्य गांव में आयोजित कई कार्यक्रमों में लेंगे हिस्सा। मानदेशी फाउंडेशन शिक्षकों को दे रहा कोचिंग। सचिन तेंदुलकर आज आएंगे छत्तीसगढ़। रायपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। छत्तीसगढ़ के बस्तर जाएंगे तेंदुलकर। सबसे अहम जानकारी रायपुर से आपको बता रहे हैं। आज सचिन तेंदुलकर का छत्तीसगढ़ दौरा। बस्तर में बच्चों के साथ खेलेंगे क्रिकेट। बस्तर संभाग के छिंदनार, पनेड़ा और जाबंगा में कार्यक्रम आयोजित। बस्तर संभाग के छिंदनार, पनेड़ा और जाबंगा में कार्यक्रम में शामिल होंगे सचिन तेंदुलकर। अन्य गांव में आयोजित कई कार्यक्रमों में लेंगे हिस्सा। रायपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सचिन तेंदुलकर का आज छत्तीसगढ़ रायपुर दौरा। सचिन तेंदुलकर आज जाएंगे छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के बस्तर जाएंगे तेंदुलकर। सबसे बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। बस्तर में बच्चों के साथ खेलेंगे क्रिकेट। बस्तर संभाग के छिंदनार, पनेड़ा और जाबंगा में कार्यक्रम। बस्तर संभाग के छिंदनार, पनेड़ा और जाबंगा में कार्यक्रम आयोजित। सचिन तेंदुलकर कार्यक्रमों में शामिल होंगे। अन्य गांव में आयोजित कई कार्यक्रमों में लेंगे हिस्सा। रायपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। छत्तीसगढ़ में पहुंचेंगे आज सचिन तेंदुलकर। आज छत्तीसगढ़ आएंगे सचिन तेंदुलकर। सबसे बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको बता रहे हैं रायपुर से। सचिन तेंदुलकर आज आएंगे छत्तीसगढ़। सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं छत्तीसगढ़ से। छत्तीसगढ़ के बस्तर जाएंगे तेंदुलकर। इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए अभिषेक सहवाग संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अभिषेक, आज सचिन तेंदुलकर छत्तीसगढ़ दौरे पर हैं, कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। क्या कुछ जानकारी आपके पास है? दर्शकों को बताएं क्या कार्यक्रम है सचिन तेंदुलकर के। जी बता दूं मैं कि छत्तीसगढ़ के बस्तर सचिन तेंदुलकर आएंगे बस्तर संभाग में, जहां पर बच्चों के साथ वो क्रिकेट खेलेंगे। सचिन तेंदुलकर बस्तर संभाग के छिनार, पनेड़ा में और समेत कई गाँव में वह बच्चों का कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे। हेलो जी बताइए, आवाज आ रही है आपकी? अभिषेक आवाज आ रही है, बोलिए। इनकी संस्था खेल गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए कार्यक्रम चलाई जा रही है।
मानदेशी फाउंडेशन मैदान विकसित करने के लिए, जैसे कि केंद्र सरकार की योजना थी कि छत्तीसगढ़ के बस्तर में नक्सलवाद को खत्म करने की जैसे कदम किया गया है, उसी को देखते हुए यहाँ पर क्रिकेट एवं शिक्षकों को भी कोचिंग दिया जा रहा है। इस मौके पर सचिन तेंदुलकर पनेरा के स्थित स्टेडियम में उद्घाटन भी करेंगे। सूत्रों के मुताबिक विष्णुदेव सहाय मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ तो मौजूद रहेंगे इनके साथ। जी, सचिन तेंदुलकर के आने से कितनी खुशी है जो स्टेडियम का उद्घाटन करेंगे, जो क्रिकेट प्रेमी है उनमें कितना उत्साह है सचिन तेंदुलकर के आने से? जी, बता दूं कि सचिन तेंदुलकर के आने से छत्तीसगढ़ में बहुत ज्यादा उत्साह है। गांव-गांव में बच्चे आज का इंतजार कर रहे थे कि आज सचिन तेंदुलकर आएंगे और स्टेडियम का उद्घाटन करेंगे। जी बहुत बहुत धन्यवाद अभिषेक, आपका तमाम जानकारी देने के लिए इस खबर पर। तो आज छत्तीसगढ़ के दौरे पर हैं सचिन तेंदुलकर और रायपुर में स्टेडियम का उद्घाटन करेंगे। अगली खबर, रायबरेली से चालक ने आत्महत्या का किया प्रयास। विकास भवन में कार्यरत है चालक, गंभीर हालत में युवक को अस्पताल में कराया गया भर्ती। युवक की हालत बनी हुई है नाजुक। कोतवाली क्षेत्र के आचार्य द्विवेदी नगर की घटना। रायबरेली से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, गंभीर हालत में युवक को अस्पताल में कराया गया भर्ती। युवक की हालत बनी हुई है नाजुक। रायबरेली से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, विकास भवन में कार्यरत है चालक। रायबरेली से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, गंभीर हालत में युवक को अस्पताल में कराया गया भर्ती। युवक की हालत बनी हुई है नाजुक। रायबरेली से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कोतवाली क्षेत्र के आचार्य द्विवेदी नगर की घटना बताई जा रही है। चालक ने आत्महत्या का किया प्रयास। रायबरेली से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, विकास भवन में कार्यरत है चालक। रायबरेली से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पुष्पराज हैं, 38 साल उम्र है उनकी, और वो पार्शियल हैंगिंग का केस है और वो आचार्य द्विवेदी नगर से बता रहे हैं आए हुए हैं। हालत उनकी काफ़ी गंभीर है, यहाँ फर्स्ट एड करके एडमिट किया गया। अगली खबर, सीतापुर से सड़क हादसे में युवक की मौत, 2 गंभीर। बिस्वा मार्ग पर ट्रैक्टर ट्रॉली से भिड़ी बाइक, मचा हड़कंप। बारात जा रहे 3 युवक हादसे का शिकार, 1 की मौत। बिना हेलमेट सफर बना जानलेवा, 2 घायल अस्पताल रेफर। अहिरनपुरवा के पास तेज टक्कर, ग्रामीणों की जुटी भी ट्रैक्टर चालक वाहन छोड़कर फरार। थाना तालगांव के अहिरनपुरवा गांव के पास का हादसा। इस वक्त की बड़ी खबर आपको सीतापुर से बता रहे हैं, बिना हेलमेट सफर बना जानलेवा, 2 घायल अस्पताल रेफर। अहिरनपुरवा के पास तेज टक्कर, ग्रामीणों की जुटी भीड़। ट्रैक्टर चालक वाहन छोड़कर फरार। सीतापुर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, थाना तालगांव के अहिरनपुरवा गांव के पास का हादसा बताया जा रहा है। सड़क हादसे में युवक की मौत, 2 गंभीर घायल। सीतापुर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां ट्रैक्टर ट्रॉली से भिड़ी बाइक, मचा हड़कंप। बिस्वा मार्ग पर ये घटना बताई जा रही है। बारात जा रहे 3 युवक हादसे का शिकार, की मौत। बिना हेलमेट सफर बना जानलेवा, 2 घायल अस्पताल रेफर। बिना हेलमेट सफर बना जानलेवा, 2 घायल अस्पताल रेफर। सीतापुर से इस वक्त की दर्दनाक खबर आपको बता रहे हैं, अहिरनपुरवा के पास तेज टक्कर, ग्रामीणों की जुड़ी भीड़। ट्रैक्टर चालक वाहन छोड़कर फरार। सीतापुर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, थाना तालगांव के अहिरनपुरवा गांव के पास हादसा, गांव में पसरा मातम। सीतापुर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सड़क हादसे में युवक की मौत, 2 गंभीर घायल। युवक की मौत से परिवार में मचा कोहराम। बिस्वा मार्ग पर ट्रैक्टर ट्रॉली से भिड़ी बाइक, मचा हड़कंप। बारात जा रहे 3 युवक हादसे का शिकार, 1 की मौत। बिना हेलमेट सफर बना जानलेवा, 2 घायल अस्पताल रेफर। सीतापुर से दर्दनाक खबर आपको बता रहे हैं, बिना हेलमेट सफर बना जानलेवा, 2 घायल अस्पताल रेफर। अहिरनपुरवा के पास तेज टक्कर, ग्रामीणों की जुटी भीड़। ट्रैक्टर चालक वाहन छोड़कर फरार। युवक की मौत से
परिवार में मचा कोहराम। बढ़ते अगली खबर की तरफ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पहलगाम में हुए पिछले साल के भीषण आतंकी हमले की बरसी पर गहरा शोक व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स, पूर्व में ट्विटर पर एक भावुक पोस्ट साझा करते हुए हमले में जान गंवाने वाले निर्दोष नागरिकों को याद किया और आतंकवाद के विरुद्ध भारत के अटूट संकल्प को दोहराया। पीएम मोदी ने अपने संदेश में स्पष्ट किया कि भारत आतंकवाद के किसी भी रूप के सामने आत्मसमर्पण नहीं करेगा। उन्होंने पोस्ट में लिखा, पिछले साल आज ही के दिन पहलगाम में हुए भयावह आतंकी हमले में जान गंवाने वाले निर्दोष लोगों को याद कर रहा हूं। उन्होंने कभी भुलाया नहीं जा सका। इस दुख की घड़ी में मेरी संवेदनाएं पीड़ित परिवारों के साथ है। आतंकवादियों के नापाक मंसूबे कभी कामयाब नहीं होंगे। प्रधानमंत्री ने अपने संदेश में इस बात पर विशेष बल दिया कि ऐसी त्रासदी के समय पूरा देश एक साथ खड़ा है। उन्होंने कहा कि एक राष्ट्र के तौर पर हम दुख की इस घड़ी में पीड़ित परिवारों के साथ हैं और आतंक को जड़ से मिटाने के लिए संकल्पित हैं। बढ़ते अगली खबर की तरफ। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव 2026 के पहले चरण के मतदान से ठीक एक दिन पहले भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज राज्य के विभिन्न जिलों में तूफानी चुनावी दौरा करेंगे। शाह आज न केवल जनसभाओं को संबोधित करेंगे बल्कि कोलकाता की सड़कों पर रोड शो के जरिए शक्ति प्रदर्शन भी करेंगे। अमित शाह का आज का कार्यक्रम काफी व्यस्त रहने वाला है, जिसमें वे उत्तर से दक्षिण बंगाल तक वोटर्स को साधने की कोशिश करेंगे। दोपहर 1:15 पर दमदम पहली चुनावी जनसभा, दोपहर 2:30 बजे पश्चिम हावड़ा दूसरी विशाल जनसभा, शाम 4 बजे हुंगली तीसरी चुनावी रैली, शाम 5:15 बजे सोनारपुर कोलकाता भव्य रोड शो, मिशन बंगाल सोनार बांग्ला और सुरक्षा पर रहेगा जोर। अमित शाह की इन रैलियों का मुख्य उद्देश्य बीजेपी प्रत्याशियों के पक्ष में माहौल बनाना और जनता से वोट की अपील करना है। माना जा रहा है कि अपने संबोधन में शाह निम्नलिखित मुद्दों पर सरकार को घेर सकते हैं। अगली खबर दुर्ग से है। दुर्ग के आनंद धाम ग्राम सगनी से जहां श्री राम जानकी आश्रम में पढ़ने वाले एक छात्र की शिक्षक द्वारा जमकर पिटाई कर दी, जिससे छात्र के शरीर पर कई गंभीर चोटें आईं, जिनसे नाराज परिजन ने वहां के प्राचार्य से शिक्षक की शिकायत भी की, लेकिन उल्टा प्राचार्य द्वारा आरोपों को बेबुनियाद बताते हुए परिजनों को 4 बातें सुना दिया गया। परिजनों से पूछने पर बताया गया कि ऐसी घटना पहले भी हो चुका है और शिकायत भी किया गया, लेकिन कोई समाधान नहीं निकला। इस घटना के बाद बच्चे दहशत में सहमे हुए हैं। स्थिति को देखते हुए परिजनों ने इसकी शिकायत पुलिस थाने में दर्ज कराई है और शासन प्रशासन से कड़ी कार्रवाई की मांग की है। साथ ही पुलिस द्वारा मामला दर्ज कर विवेचना में लेते हुए उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया गया है। ये बिल्कुल निराधार झूठ है। ऐसा यहाँ कोई क्रूरता नहीं होता। यहाँ तो धार्मिक विचार से सिखाया जाता है। जो व्यक्ति बोल रहा है वो गलत आदमी है। इसके पास भी फोन किया था, लड़के के बाप के पास,
और ऐसा हमारे यहाँ बच्चों को सिखाया जाता है, बच्चों के साथ बैठ को खाता है, बैठ के उनके साथ क्रिकेट वगैरह सब खेलता है। ऐसा बच्चों के साथ उसका कोई व्यवहार नहीं है। के समय या फिर कोई कारणवश से थोड़ा बहुत तो ये करना पड़ता है, लेकिन इस टाइप का जो आरोप लगाया जा रहा है कि इस टाइप का मतलब अभद्रता से मारा गया है, क्रूरता के साथ मारा गया है, वो गलत आरोप है। उस प्रकार से नहीं, दो चार मारना हो जाता है कभी कभी अगर कोई गलतीवश कारणवश, लेकिन इस टाइप का क्रूरता से मारा हुआ आरोप लगा रहे हैं, ये गलत है। इससे पहले 4-5 बार उन लोगों से मार किया है। जैसे मैं अपने बच्चे से मिलने के लिए गया था तो सभी बच्चों को मारे थे। किसी के पैर में खून आ रहा था तो किसी की पीठ में निशान था, किसी के हाथ में फ्रैक्चर हो गया था, मतलब दर्द हो रहा था। इसका शिकायत मैं वहाँ जो मेन है जिसको दादाजी बोलते हैं उसके बाद शिकायत किया था, तो उल्टा मेरे को ही चमकाने लग गया कि तुम नेतागिरी मार रहे हो, ऐसा कर रहे हो। एक बार और मारा था तो ये कोहनी हड्डी में चोट लगा था तो खून जम गया था। उसका इलाज मैं ठेलकड़ी में करवाया, लेके गया था। उसके बाद मतलब इलाज करवा, उसके बाद आया मैं। आने के बाद गुरुजी को बोला कि गुरुजी मारपीट करो, मेरे को मना नहीं, लेकिन ऐसे बेदर्दी से मारना नहीं। अगली खबर देवघर से। देवघर के एयरपोर्ट के समीप चांदडीह इलाके में एक भीषण सड़क दुर्घटना हुई। जानकारी के अनुसार चांदडीह से एयरपोर्ट की ओर जा रही एक ओमनी वैन को विपरीत दिशा से आ रही काले रंग की स्कॉर्पियो ने जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि ओमनी वैन के चालक की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। मृतक की पहचान नवलंदु भूषण पांडे उर्फ सागर पांडे के रूप में हुई है। घटना के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। मृतक के भाई ने प्रशासन से न्याय की गुहार लगाते हुए दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। घटना कुंडा थाना क्षेत्र की होने के कारण पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों वाहनों को जब्त कर थाना ले गई। थाना प्रभारी ने परिजनों को आश्वासन दिया है कि मामले में निष्पक्ष जांच कर कड़ी कार्रवाई की जाएगी, चाहे वाहन किसी का भी हो, प्रभावशाली व्यक्ति क्यों ना हो। बताया जा रहा है कि स्कॉर्पियो वाहन पलामू जिले के किसी दरोगा से जुड़ा हुआ है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। मामले की गाड़ी ने धक्का मारा है उनकी गाड़ी, मेरे पापा की गाड़ी को। और जो गाड़ी धक्का मारा है वो ब्लैक कलर का स्कॉर्पियो है, उसमें प्रशासन की बोर्ड लगी हुई है पुलिस की। वो पलामू साइड का कोई दरोगा है, वो पूरा ड्रिंक किया हुआ, उसका वीडियो सब आया हुआ थाना में भी। ये हमारे बड़े भाई हैं सागर पांडे जी, नवेंदु भूषण पांडे इनका नाम है, और महाकाल बस पूरे देवघर जिला में चलता था, उसके ऑनर हैं। ये चांडी से एयरपोर्ट होते हुए अपने घर पानी दुकान को आ रहे थे। 4:22 के करीब में एक ब्लैक स्कॉर्पियो आती है। नशे में धुत सारे लोग रहते हैं, प्रशासन की गाड़ी उसमें लिखी होती है, और इनको किनारे में आके जोरदार टक्कर मारते हुए मार दी है। अमरोहा से बड़ी खबर है, जहां एक शादी समारोह का खाना लोगों के लिए मुसीबत बन गया। फूड पॉइजनिंग की वजह से 150 से ज़्यादा लोग बीमार पड़ गए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अमरोहा जनपद की धनोरा तहसील क्षेत्र के गांव कमलापुर में आयोजित शादी समारोह में शामिल हुए लोगों ने जैसे ही खाना खाया, कुछ ही देर बाद उनकी तबीयत बिगड़ने लगी। एक एक कर लोगों को उल्टी, दस्त और पेट दर्द की शिकायत होने लगी। देखते ही देखते संख्या बढ़ती गई और करीब 150 से अधिक लोग इसकी चपेट में आ गए। गांव में अफरा तफरी मच गई और बीमार लोगों को आनन फानन में नज़दीकी अस्पतालों में भर्ती कराया गया। घटना की सूचना मिलते ही स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी गई है। भोजन के सैंपल लेकर जांच के लिए भेजे गए हैं।
अगली खबर रायबरेली से। जनपद के महाराजगंज कोतवाली क्षेत्र से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। यहां बाला होटल के पास बीच सड़क पर कुछ दबंगों ने एक व्यक्ति की उसकी पत्नी के सामने ही बर्बरता से पिटाई कर दी। घटना का लाइव वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद इलाके में भारी आक्रोश है। जानकारी के अनुसार पीड़ित अपनी पत्नी के साथ सब्जी लेने बाजार गया था। सब्जी खरीदने के दौरान पैसों के चेंज खुले पैसे को लेकर विवाद हुआ। पीड़ित पास की एक दुकान पर खुले पैसे लेने गया था, तभी वहां मौजूद दूसरे समुदाय के दबंगों ने उसे घेर लिया। देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ गया कि दबंगों ने कानून को हाथ में लेते हुए पीड़ित को सड़क पर गिरा दिया। वायरल वीडियो में दबंगों की क्रूरता साफ दिखाई दे रही है। दबंगों ने पीड़ित को सड़क पर पटक कर उसे घसीट कर बेरहमी से पीटा। पीड़ित की पत्नी अपने पति को बचाने के लिए दबंगों के आगे गिड़गिड़ाती रही, हाथ जोड़ती रही और चीखती रही, लेकिन पत्थर दिल दबंगों का दिल नहीं पसीजा। सरेआम हुई इस मारपीट के दौरान आसपास के लोग मूक दर्शक बने रहे, जिससे दबंगों के हौसले और बुलंद नजर आए। मारपीट का यह वीडियो सोशल मीडिया पर जंगल की आग की तरह फैल गया है। महाराजगंज कोतवाली पुलिस ने वीडियो का संज्ञान लेते हुए आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। स्थानीय लोगों ने मांग की है कि दोषियों पर ऐसी सख्त कार्रवाई हो जो नजीर बने। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव की मां पर की गई टिप्पणी को लेकर लखनऊ की मेयर सुषमा खरकवाल के खिलाफ विरोध तेज हो गया है। बताया जा रहा है कि सपा समर्थक मेयर के आवास पर पहुंचे और जमकर नारेबाजी की। विरोध के दौरान प्रदर्शनकारियों ने गेट पर लगी नेम प्लेट को चप्पलों से पीटकर अपना आक्रोश जताया। गौरतलब है कि मेयर सुषमा खरकवाल द्वारा की गई टिप्पणी के बाद मामला गर्मा गया था, जिस पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भी ट्वीट कर प्रतिक्रिया दी थी। फिलहाल इस पूरे घटनाक्रम के बाद शहर में सियासी माहौल गर्म बना हुआ है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अंबिकापुर में कलेक्ट्रेट परिसर में आरईएस ग्रामीण यांत्रिकीय सेवा विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है। जहां एक और शासकीय कामकाज और सुशासन त्योहार की तैयारियां चल रही हैं, वहीं विभाग का अमला आम तोड़ने में व्यस्त नजर आया। बताया जा रहा है कि कार्यालयीन समय में कर्मचारी सरकारी कामकाज छोड़कर परिसर में लगे आम के पेड़ों से बांस डंडों के सहारे आम तोड़ते दिखे। कुछ कर्मचारी नीचे चादर फैलाकर आम इकट्ठा करते नजर आए, जिससे पूरे विभागीय स्टाफ की कार्यशैली पर सवाल खड़े हो गए हैं। इस दौरान कार्यालय की कुर्सियां खाली रहीं और फरियादी अपने काम के लिए इधर उधर भटकते रहे। हैरानी की बात यह है कि मौजूदा जिम्मेदार अधिकारी भी मूक दर्शक बने रहे। आम तोड़ने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद प्रशासन में हड़कंप मच गया है। हालांकि मामले में कार्यपालन अभियंता ने किसी भी तरह की प्रतिक्रिया देने से इनकार कर दिया है। खबर अंबिकापुर से है। कोट घोरा 4 लेन NH 130 परियोजना में अब बड़ा बदलाव किया जाएगा। लेमरू एलिफेंट कॉरिडोर क्षेत्र में वन्य जीवों की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए एनिमल कॉरिडोर, अंडरपास और बैरिकेडिंग की व्यवस्था की जाएगी। सिंहदेव ने अपने सुझाव पत्र में इस क्षेत्र में वन्य जीव संरक्षण की जरूरत पर जोर दिया था, जिससे अब मंजूरी मिल गई है। इसके अलावा लखनपुर नगर पंचायत क्षेत्र में बढ़ते ट्रैफिक दबाव और लगातार हो रहे सड़क हादसों को देखते हुए बाईपास सड़क निर्माण का प्रस्ताव भी दिया गया था। इस पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने DPR विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने के निर्देश दिए हैं। इस फैसले से सरगुजा कोरबा क्षेत्र को बड़ा फायदा मिलने की उम्मीद है। जहां एक और वन्य जीवों की सुरक्षा सुनिश्चित होगी, वहीं दूसरी ओर ट्रैफिक दबाव और सड़क हादसों में भी कमी आएगी। फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।
आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।